चाइना जैसे देश में अगर विद्रोह की आवाज उठ जाए तो आप समझ सकते हैं कि जो तानाशाह अपने आप को आज मौजूदा वक्त में तानाशाह समझ रहे हो, उनका क्या हश्र होने वाला है। ये चाइना एक इशारा कर रहा है। आज आप उस देश के लिए लड़ रही हैं जो देश मुस्लिमों का देश है। मैं इंस्पिरेशन जानना चाहता हूं, आखिर क्यों उठ खड़ी हुई उनको हौसला देने के लिए। देखिए, कोई भी देश हिंदू या मुसलमान का नहीं होता है। देश में जहां नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाएं हैं ईरान में, लेकिन उन्होंने क्या कहा, महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है, सिर्फ एक शब्द यूज किया, महिला। न हिंदू, न मुसलमान, न दलित, किसी जाति की नहीं, एक वर्ग महिला की बात कर रही हैं। मेरा सवाल थोड़ा सा यह है कि आखिर क्यों इंस्पायर्ड हुई आप, एक महिला की हैसियत से इंस्पायर्ड हुई? क्योंकि देख रही हैं कि भारत की महिला ईरान के महिलाओं के सपोर्ट में प्लाकार्ड लेके खड़ी है, और यही खूबसूरती है। अगर विश्व में हर लोग ऐसा सोचना शुरू करे कि जहां भी अत्याचार हो, वहां पे अगर मानवता के खिलाफ सिर्फ अत्याचार हो रहा है तो खड़ा होना चाहिए, ना कि जाति धर्म के आधार पे। और ये हमारी भारत की खूबसूरती है, और मुझे फक्र है अपने उस भारत पे। ईरान में ये चीजें चल रही है, और जहां इस देश में नफरत फैलाया जाता है, आप उस मुस्लिम महिलाओं के लिए खड़ी हुई हैं। आप तमाम महिलाएं, आखिर क्या आप लोगों को इंस्पायर किया कि हमें खड़ी होना चाहिए महिला के लिए? देखिए, वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक राइट्स जो भारत में भी तो महिलाओं का उत्पीड़न होता है। मैंने कहा ना कि जब से सभ्यता का विकास हुआ, तब से भी महिलाएं अपने ही संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, प्रयत्नशील है, लेकिन अभी तक बड़े अफसोस की बात है कि सफलता नहीं मिल रही है। देखिए, ये बहुत बड़ी सफलता आज हमें दिखाई दे रही है। भले ही यहाँ के सम्माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोगों को कपड़ों से पहचाना जाता है, हम कहते हैं लोगों को इंसानियत से, उनके इंसान होने के जज्बे से पहचाना जाना चाहिए। और यही है हमारे भारत की खूबसूरती। बेशक हम कितने भी तकलीफ में रहेंगे, लेकिन दूसरों को तकलीफ में देख करके हम अपने तकलीफ को भूल करके उठ के खड़े हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, आप हमारे साथ देख रहे हैं ये भारत की महिलाएं हैं, और ये यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं ईरान की महिला जो संघर्ष कर रही हैं। आखिर ईरान की महिला क्या संघर्ष कर रही हैं? सितंबर 2022 महसा अमीनी ईरान की एक महिला थी, और ईरान में इस्लामिक कंट्री आपको पता है, सिर्फ महसा अमीनी ने हिजाब गलत तरीके से पहना था तो वहां के मेट्रो स्टेशन से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है मोरालिटी पुलिस के द्वारा। मोरालिटी पुलिस कौन है? इस्लामिक क्रांति 1979, जो इस्लामिक क्रांति हुई थी, उसके बाद इस ईरान में एक पुलिस की व्यवस्था की गई थी जिसका नाम है मोरालिटी पुलिस। वो मोरालिटी पुलिस का काम क्या है? उस मोरालिटी पुलिस का काम है कि ईरान के अंदर में महिलाएं धार्मिक तरीके से कपड़े पहनती हैं या नहीं पहनती है, उसकी देखरेख करना, इस्लामिक धर्म का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसका ध्यान रखना। करीब करीब हर साल 16,000 महिलाएं ईरान के अंदर में गिरफ्तार की जाती हैं मोरालिटी पुलिस के द्वारा, सारी बंधन महिलाओं के ऊपर। वहीं पे अमीनी का अरेस्ट होता है और पुलिस कस्टडी के अंदर में जिसकी मौत हो जाती है, और इल्जाम लगाया गया कि पुलिस ने उनको मारते मारते मार दिया। महिलाएं उठ के खड़ी हो चुकी है ईरान की, वो संघर्ष कर रही है अपनी आजादी के लिए। लेकिन जितना पुराना इस भारत की सभ्यता का इतिहास है, उतना ही पुराना महिलाओं का संघर्ष का इतिहास भी रहा है, जो अपनी छोटी छोटी आजादी के लिए सदियों से संघर्ष कर रही हैं। आज भारत की ये महिलाएं ईरान की महिलाओं के साथ खड़ी हैं, जो ईरान की महिलाएं विरोध में उतर पड़ी हैं और सड़क पे सरेआम वो बाल कटवा रही हैं, बिना हिजाब के घूम रही हैं, और वहां के शासन को चैलेंज दे रही है कि जो करना हो करो, हम अपने अधिकार को लेके रहेंगे। हमारे साथ महिलाएं हैं और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, SUCI से, कम्युनिस्ट पार्टी से बैठी हुई है यहाँ पे। ईरान में ये चीजें चल रही है, और जहां इस देश में नफरत फैलाया जाता है, आप उस मुस्लिम महिलाओं के लिए खड़ी हुई हैं। आप तमाम महिलाएं, आखिर क्या आप लोगों को इंस्पायर किया कि हमें खड़ी होना चाहिए महिला के लिए? देखिए, वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक राइट्स जो महिलाओं को दिए गए हैं, उन डेमोक्रेटिक राइट्स का उल्लंघन होता जा रहा है। 1979 से, जब से वहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है, तब से लगातार महिलाएं कुर्बानी देती आई हैं। महिलाएं ने अपने आप को जलाने तक मजबूर हुई हैं। तो जो महिलाओं की आज़ादी है कि उनको जो मन उनका चाहे वो पहन सकती हैं,
वो जो मन चाहे खा सकती हैं, जैसा ज़िंदगी जीना चाहे वो जी सकती हैं, जो प्रोफेशन वो जाना चाहे जा सकती हैं। तो धीरे धीरे करके ये जो आज़ादी को कर्टेल किया जा रहा है महिला होने के नाते, इसको हम सभी विश्व की महिलाएं कोई भी इसको सहन नहीं करेंगी। और हम आज ईरान की महिलाओं का जो संघर्ष है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स को वो अपने देश में स्थापित करने के लिए जो लड़ रही है, उनके साथ हम भारत की महिलाएं खड़ी हुई हैं। एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना कि एक तरफ देश में जहां नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाएं हैं ईरान में। लेकिन उन्होंने क्या कहा, महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है, सिर्फ एक शब्द यूज किया, महिला। न हिंदू, न मुसलमान, न दलित, किसी जाति की नहीं, एक वर्ग महिला की बात कर रही है। मेरा सवाल थोड़ा सा यह है कि आखिर क्यों इंस्पायर्ड हुई आप, एक महिला की हैसियत से इंस्पायर्ड हुई? क्योंकि विश्व में कई देश ऐसे हैं जहां पे उत्पीड़न बहुत जोरों से चल रहा है महिलाओं को। तो आप लोगों को क्या इंस्पायर, भारत में भी चलता है, भारत में भी है, और ये नहीं है कि किसी एक खास वर्ग की महिला है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी महिला एक वर्ड है जिसका उत्पीड़न यहां भी होता आया है। आज आप उस देश के लिए लड़ रही हैं जो देश मुस्लिमों का देश है। मैं इंस्पिरेशन जानना चाहता हूं, आखिर क्यों उठ खड़ी हुई उनको हौसला देने के लिए? देखिए, कोई भी देश हिंदू या मुसलमान का नहीं होता है, हर एक देश जनता का होता है। और जो जनता है वो चाहे भारत की जनता है, चाहे ईरान की जनता है, महिलाएं चाहे भारत की है चाहे ईरान की है, उनका दुख, उनका दर्द एक ही है। आज भारत की महिलाओं को जिस तरीके से मजबूर किया जा रहा है कि वो उनको हिजाब पहनना नहीं है, वो क्योंकि एक स्टेट का, एक रिप्रेशन का ये रूप है कि आप नहीं पहनेंगे, तो ये भी गलत है, हम इसका भी विरोध करते हैं। इतना अत्याचार, अपराध महिलाओं पर हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, क्राइम जो चल रहा है, ये भी सब एक रिप्रेशन का एक रूप है, आधार है। तो ये जो कट्टरपन है, जो धार्मिक कट्टरपन है, चाहे ये हिंदू कट्टरपन है चाहे मुस्लिम कट्टरपन है, ये किसी भी देश की जनता को जो वो फ्री नहीं कर सकता रिप्रेशन से। इसीलिए आज ज़रूरत है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने की। जो डेमोक्रेटिक जो अधिकार आम जनता को दिए गए हैं, उनके खिलाफ लड़ाई जहाँ पर भी लड़ी जा रही है, महिलाओं की आज़ादी की लड़ाई। और देखिए, महिलाओं की बात यहाँ पर सिर्फ महिलाओं की बात तो है ही, लेकिन अगर महिलाओं को वो डेमोक्रेटिक राइट्स दिए जाएंगे, अगर उनको समानता दी जाएगी, तो वो पूरे देश की जो विकास है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। तो आज किसी भी देश में, हालांकि हम पूरे विश्व में ही देख रहे हैं कि महिलाएं एक सप्रेशन का शिकार हो रही हैं, चाहे अमेरिका जैसा देश हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, कोई भी कंट्री हो। तो विश्व की आधी आबादी अगर इस तरीके के रिप्रेशन से कमज़ोर बनती रहेगी, तो आज मानवता को जो हमें आज़ाद करवाने का संघर्ष है, जो समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कितनी सारी समस्याएं हैं, इससे हम निजात नहीं पा सकेंगे। इसीलिए आज महिलाओं और पुरुषों को एक साथ मिलकर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने के लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। एनिमी ऑफ मैनकाइंड, फंडामेंटलिज्म, फासिज्म, डाउन डाउन। देख रहे हैं, ये पोस्टर हमारी महिलाएं लेके घूम रही है, इनकी हिम्मत को सलाम करना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि आप ईरान की महिला के लिए भारतीय महिला आज खड़ी है? देखिए, ये एक संपूर्ण विश्व के महिला वर्ग के, जो विश्व की 50% आबादी है, ये उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, उसके दर्द में हम दर्द महसूस करते हुए आज सड़क पर हैं। ये ना ईरान की महिला की बात है, ना भारत की महिला की, ये संपूर्ण विश्व के एक महिला के दर्द की आवाज़ है, जिसको लेकर आज हम सड़क पर आए हैं। भारत में भी तो महिलाओं का उत्पीड़न होता है। मैंने कहा ना कि जब से सभ्यता का विकास हुआ, तब से भी महिलाएं अपने ही संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, प्रयत्नशील है, लेकिन अभी तक बड़े अफसोस की बात है कि सफलता नहीं मिल रही है। देखिए, ये बहुत बड़ी सफलता आज हमें दिखाई दे रही है, जब ईरान की फुटबॉल टीम, जो विश्व में सबसे लोकप्रिय गेम है फुटबॉल, और वो फुटबॉल टीम युवा सीना तानकर सरकार के खिलाफ राष्ट्रगान गाने से मना कर देते हैं। ये विश्व में उस आवाज़ की बुलंदी की बहुत बड़ी जीत है, जो जिसको एक पुलिस कस्टडी में मृत्यु प्राप्त होती है, लेकिन वो अपनी आवाज़ इतनी बुलंद कर जाती हैं कि युवा वर्ग आज इस बात को लेकर सड़क पर उतरता है और फुटबॉल के भरे मैदान में पूरे विश्व के सामने वो सीना तान कर अपनी जान की परवाह किए बिना
अगर महिलाओं की आज़ादी को लेकर, महिलाओं के मानवता के अधिकार को लेकर, समानता के एक मुद्दे को लेकर अपनी खुद की जान की परवाह नहीं कर रही है वो फुटबॉल टीम, तो हम उसको सलाम भेजते हैं। और भारत की अगर बात करें तो भारत में भी इसी प्रकार का फंडामेंटलिज्म स्थापित करने की कोशिश जो ये वर्तमान सरकार कर रही है, जो यहाँ पर किसी को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने के नाम पर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, कोई बाप अपनी बेटी का कत्ल कर देता है, कोई ये जो मॉरल पुलिस बजरंग दल या किसी समूह के नाम पर बैठे हुए लड़के और लड़की के बीच में जाकर उनको उठाकर जेल में डाल देते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वो क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, किसके साथ बात करेंगी, किसके साथ नहीं करेंगी, क्या शादी किससे करेंगी, ये निर्धारित करने का अधिकार उस महिला को है, ना कि इन मॉरल पुलिस के जो भारत में भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भारत की महिलाएं इसके विरोध में लगातार संघर्षरत हैं और ये स्थापित उनका ये जो मंसूबा है यहाँ पर नहीं होने देंगे। भले ही यहाँ के सम्माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोगों को कपड़ों से पहचाना जाता है, हम कहते हैं लोगों को इंसानियत से, उनके इंसान होने के जज्बे से पहचाना जाना चाहिए। कोई क्या खाता है, क्या पहनता है, उसके बाल क्यों दिख रहे हैं, उसका सर क्यों उघाड़ा है या उसके बदन पर क्या पहना है, क्या नहीं है, ये एक शर्मनाक बात है जब कोई इसके द्वारा किसी महिला को जज करता है या किसी समाज को जज करता है। आप अगर अलग अलग आंकड़ों को देखने की कोशिश करें तो मौजूदा वक्त में तानाशाही पूरे विश्व में बढ़ी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस तानाशाही के खिलाफ आवाज भी पुरजोर तरीके से उठना शुरू हो गया है। अभी खबर आई है कि चीन के अंदर में जिनपिंग के खिलाफ में बहुत बड़ा विद्रोह एक सामने आया है, जहां पे चाइना के एक शहर में एक बिल्डिंग में आग लग जाती है और उस बिल्डिंग के लोगों को उस बिल्डिंग के अंदर से कहा जाता है बाहर नहीं निकल सकते, जीरो कोरोना टॉलरेंस का बहाना बना करके, नाम दे करके, और उस बिल्डिंग के अंदर में दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है जो भाग के बच सकते थे, लेकिन जबरदस्ती उनको उस बिल्डिंग में घुसा दिया गया कि तुम बाहर नहीं निकल सकते। लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया है और चाइना जैसे देश में अगर विद्रोह की आवाज उठ जाए तो आप समझ सकते हैं कि जो तानाशाह अपने आप को आज मौजूदा वक्त में तानाशाह समझ रहे हो, उनका क्या हश्र होने वाला है। ये चाइना एक इशारा कर रहा है। इसी तरह से ईरान में महिलाएं उठ के खड़ी हो गई है, पुरजोर तरीके से विद्रोह कर रही है अपनी आजादी के लिए। आप भी आई हैं मैडम, आपको आखिर क्यों खड़ी हुई मुस्लिम महिलाओं के लिए? मुस्लिम महिलाओं चाहे हिंदू महिलाएं हो, महिलाएं तो महिलाएं हैं। अभी हमारे ऋतु कौशिक बोली हैं कि धर्म के ऊपर हम खड़े नहीं हैं, हम एक उसके ऊपर खड़े हैं कि ये देश में महिलाओं के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, जो ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर हम एक चुन्नी नहीं लिए तो क्या इसके हमारा गला काटा जाएगा? ये तो हमारा नहीं है। उस बात को और तरीका था, ये गला नहीं काटने का। हमारा भी तो हक है जीने का, रहने का, खाने का। हम कहा हमारा हक छीना जाएगा? चाहे वो हिंदू के देश की महिलाएं हों, चाहे अमेरिका की हों, चाहे ईरान की महिलाएं हों, सबका अपना अपना हर जगह का अलग अलग हक होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है रहने का, खाने का। हम चाहते हैं कि सबका महिलाओं का हक मिलना चाहिए, जो हक के हकदार हैं। ये महिलाएं मेरे साथ एक पोस्टर लेके खड़ी हैं, वी एक्सप्रेस सोलिडरिटी विद द फाइटिंग वुमेन्स ऑफ ईरान। देख रही हैं, ये भारत की महिलाएं ईरान के महिलाओं के सपोर्ट में प्लाकार्ड लेके खड़ी हैं। और यही खूबसूरती है, अगर विश्व में हर लोग ऐसा सोचना शुरू करे कि जहां भी अत्याचार हो वहां पे अगर मानवता के खिलाफ सिर्फ अत्याचार हो रहा है तो खड़ा होना चाहिए, ना कि जाति धर्म के आधार पे। और ये हमारी भारत की खूबसूरती है और मुझे फक्र है अपने उस भारत पे और इन महिलाओं पे जो एक महिला के समर्थन में खड़ी हैं। बेशक वो भारत से नहीं है, ईरान की वो महिलाएं हैं जो विद्रोह कर रही हैं, जिन पे तरह तरह की जुल्म किया जाता है। ईरान के अंदर में ये कानून भी है कि महिलाओं को अगर तलाक लेना हो तो कोर्ट जाना पड़ेगा, वहीं पे वहां के पुरुष को अगर तलाक देना हो तो 3 बार तलाक बोल के वो तलाक ले सकता है। तो ये भेदभाव क्यों? कपड़ों में भेदभाव क्यों? महिलाओं को इतना कन्फाइन करके रखा जाता है, जिसके खिलाफ आखिर वो डब्बा भर चुका है, जहां पे महिलाओं का उबाल अपने चरम पे है। और वो नज़ारा ईरान में देखने को मिल रहा है और उन्हीं ईरान की महिलाओं के सपोर्ट में ये महिलाएं खड़ी है। और यही है हमारे भारत की खूबसूरती। बेशक हम कितने भी तकलीफ में रहेंगे, लेकिन दूसरों को तकलीफ में देख करके हम अपने तकलीफ को भूल करके उठ के खड़े हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।